अरे लीला, हाँ अरे आ गया तेरा बेटा फौजी, जल्दी आ। जस्सू, मेरा जस्सू। माँ जी, माँ, माँ, कैसी है माँ? कैसा है जस्सू? कितना दुबला हो गया है? वो फौज में खाने वाले को नहीं देते हैं क्या? मिलता था माँ, खाना मिलता था, पर तेरे हाथ का खाना कहाँ मिलता वहाँ माँ? तो ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? कैसी रही तेरी नहीं? पिताजी प्रणाम। खुश रह। ठीक है पिताजी। कितने दिन की छुट्टी पे है? 28 दिन की छुट्टी आए पिताजी, फिर सीधा पलटन जाना है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी कैसे नहीं होगी? आप भी अजीब बात करते हैं। फौज की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है पता है ना आपको? ये देखो क्या हालत हो गई है। कैसी बेवकूफों जैसी बात करती है तू? अरे वो कोई अकेला थोड़ी गया था, और भी बच्चे थे वहाँ उसके साथ ट्रेनिंग में। अब आ गया ना, चल अंदर चल, चलो 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 अंदर चल, अंदर चलो। नहीं पिताजी, मैं लेके जाता हूँ। चलो 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 चल। चल माँ, आइए पिताजी। माँ जी, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया बाबू? धोती कॉटन की है माँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मेरा जस्सू, ये बहुत अच्छी है। देखो मुझे तेरी माँ की यही आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है, बस रोना शुरू कर देती है। तेरे बारे में कोई बात हुई और इसने रोना शुरू कर दिया। अरे खुश हो जा, तेरा बेटा धोती लाया है तेरे लिए कॉटन की। पिताजी, आपके लिए बास्केट पहन के देखिए ना। ठीक है, अच्छी है बेटा। पहन के दिखाइए ना। आपकी बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, एक बार मैंने कोई बात नहीं मानते। पहन लूंगा, बाद में पहन लूंगा। बाद में क्यों पहन लेंगे? बेटा इतने प्यार से लेकर आया, भी पहन के दिखाइए ना। अरे भाई गरम तो है। तभी तो कह रही थी कि पहन लो, लेकिन एक बार में तो सुनना नहीं है आपको। पहन तो लिया अब। माँ अब रो मत। अरे आप क्यों रो रही है? बेटा आया है तेरा घर पे, जा उसके लिए कुछ बना, भूख लगी होगी उसको। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। माँ अब रोएगी नहीं अब? हाँ, नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं रोना माँ। कहाँ रो रही हूँ मैं? तेरा क्या हुआ ट्रेनिंग में? साथ में खड़े थे। सालों बाद खुशियों ने उस घर की चौखट पर दस्तक दी थी। घर में अब आंसू नहीं, हंसी गूंज रही थी। मां की चिंता अब सुकून की नींद में बदल चुकी थी। उसका इंतजार खत्म हो गया था। पिता की जिम्मेदारियों से लदी पीठ का बोझ अब बेटे के मजबूत कंधों पर आ गया था। उनका बेटा अब लायक जो बन चुका था। सालों से छिड़ी गरीबी की जंग का अब अंत हो चुका था। मगर खुशियां भी आंख में चोली ही खेलती हैं। देखते ही देखते कब उसकी 28 दिन की छुट्टियां खत्म हो गईं, पता ही नहीं चला। और वो दिन आ ही गया जब उसको फिर से वापस जाना था, अपने देश की सेवा के लिए, शायद जिसके लिए वो बना था। पिता की आंखें नम थीं, पर एक सिपाही का पिता कैसे अपने आंसू दिखा सकता था? जज्बात बहुत थे, पर दिखा पाने का वक्त उन दोनों के पास ही नहीं था। गरीबी की तपन से फौलाद बने जसवंत की पहली पोस्टिंग चौरदौर, असम में हुई। दूसरी तरफ सरहद पर चीन की भारत पर घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। तवांग में कम ट्रूप होने के कारण और ट्रूप की मांग की गई। चौरदौर में सिपाहियों ने सांस भी ठीक से नहीं ली थी कि तभी 4th गढ़वाल राइफल को तवांग की ओर रवाना होने का ऑर्डर आ गया, जहां उन्हें डिफेंस तैयार करना था। तब पहली बार 4th गढ़वाल राइफल के वो जवान उस जमीन पर उतरे जहां उन्हें गौरवमयी इतिहास लिखना था।